हेलो एवरीवन, एसआर कुंज के इस चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग सिद्ध करेंगे रूट 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सिद्ध कर सकते हैं। जब आपको सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा, और वो काम ये है कि आपको मानना पड़ेगा कि रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हमें यहाँ पे विरोधाभास के आधार पर सिद्ध करना है, तो इसलिए आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि रूट 5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब आप रूट 5 को एक ये परिमेय संख्या के रूप में आप दिखाएंगे तो इसका मतलब हुआ कि रूट 5 जो है इसको हम अंश बटा हर के रूप में दिखा सकते हैं, ए बटा बी के रूप में दिखा सकते हैं। परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि कोई भी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है यदि उसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे पी बटा क्यू के रूप को हम एम बटा एन के रूप में भी बोल सकते हैं, ए बटा बी के रूप में भी बोल सकते हैं। इस तरह की कंडीशन हम ले सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या करा है कि हम मान लेते हैं कि ये क्या है, रूट 5 जो क्या है एक परिमेय संख्या है, तो हम इसे ए बटा के बी के रूप में ज़रूर दिखा सकते हैं। जब इसे ए बटा बी के रूप में दिखा सकते हैं तो परिमेय संख्या की परिभाषा ये कहती है कि अगर कोई परिमेय संख्या है तो उसके अंश और हर में, यानी कि ए और बी में एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड इसमें उपस्थित नहीं होना चाहिए। यानी कि ए और बी में कोई एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से दिखा देता हूँ। जैसे अगर लिखा गया 6/8, तो इसका मतलब हुआ कि 2 × 3, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 × 4। तो ये जो परिमेय संख्या है ये अपने मानक रूप में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, 2 उभयनिष्ठ है। तो इसका असली जो वास्तविक रूप होगा वो क्या होगा, 3/4 होगा, क्योंकि ये इसको और लघुत्तम रूप में इसको हम दिखा सकते हैं। इसी तरह अगर ये रूट 5 को ए बटा बी के रूप में दिखा रहे हैं तो ये ए और बी में कोई एक के अलावा कोई अन्य गुणनखंड उपस्थित नहीं होना चाहिए, ऐसा हमें लेके चलना पड़ेगा। अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 5 बराबर ए बटा बी दिखा देंगे। चूँकि ये अगर रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसे ए बटे बी के रूप में दिखा सकते हैं। अब इसको आप क्रॉस गुणा करेंगे तो देखिए ए का गुणा होगा एक से, तो यहाँ पे आएगा क्या, ए, और दूसरे तरफ क्या आएगा, रूट 5 का गुणा होगा बी से, तो यहाँ आपको मिल जाएगा रूट 5 × बी। अब ये ए इक्वल जो हो जाएगा रूट 5 × बी हो गया। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ बर करना है। दोनों तरफ बर करेंगे तो ये ए जो है क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर होगा, और ये जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और ये रूट 5 बी का स्क्वायर करिएगा तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये से 5 निकल के आएगा, यानी कि ये केवल 5 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ आपको ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5b स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मिला आपको ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो हम यहाँ इससे क्या निष्कर्ष पे पहुँच सकते हैं, तो यहाँ से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मैं लिख रहा हूँ कि 6 = 2 × 3, तो इसका मतलब हुआ कि 6 जो है 2 से विभाज्य है, और ये 6 जो है 3 से भी विभाज्य है। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 6 × 6, इसको हम लिख सकते हैं 6 का पावर 2, तो ये क्या होगा, ये होगा 2 × 3, 2 × 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 स्क्वायर जो है ये 2 से विभाज्य है, और ये 6 स्क्वायर जो है 3 से भी विभाज्य है। यानी अगर 6 जो है 2 से विभाज्य है तो 6 का स्क्वायर भी क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक उसी तरह आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिला है, ए स्क्वायर, ये आपको मिला है ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ कि ये ए स्क्वायर जो है क्या होगा, 5 से डिवाइड होगा। जैसे यहाँ पे 6 का पावर 2 जो है 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाज्य है या 3 से विभाज्य है, उसी तरह ए का पावर 2 भी जो होगा 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ हमें एक निष्कर्ष मिला कि ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर प्राप्त हुआ हमें, हम इसके आधार पे इसको देख हम ये कह सकते हैं कि ये जो 5b स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर जो है क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, या 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है, हम ऐसा मान लेंगे। तो यहाँ इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और यहाँ जब 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करेगा तो इसलिए 5 जो है केवल 1 को भी विभाजित करेगा। तो ये हमारा समीकरण हो गया 2 हो गया, समीकरण 1 और समीकरण 2। आप ध्यान से देखिए, फिर आगे हमें क्या करना है कि जो ये समीकरण 1 जो आया है ना, इसमें ए के बदले हम क्या लेंगे, 5k लेंगे। 5k क्यों लेंगे, k जो है एक पूर्णांक होगा, कोई पूर्णांक हो सकता है। 5k क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे b स्क्वायर में 5 से गुणा है। अगर यहाँ पे 3 से गुणा होता तो आप यहाँ पे 3 ले सकते थे, अगर 7 से गुणा हो रहा होगा तो यहाँ पे 7 ले सकते थे, यानी कि जिससे गुणा होगा वहीं आप क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे।
तो हमने क्या करा कि a के बदले a बराबर क्या लिया, 5 के लिया। अब देखिए इसको लेने से क्या फ़ायदा है, अब a इक्वल टू 5 के ले रहे हैं तो इस a का मान जो है समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में देखिए क्या है, a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर है। तो यहाँ हमने a का मान क्या माना, 5k, तो यहाँ पे लिखेंगे 5k का होल स्क्वायर, इधर क्या होगा 5b स्क्वायर तो है। अब इसको आप जब आगे हल करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 5 इंटू के स्क्वायर और बराबर के दूसरे तरफ क्या है 5b स्क्वायर है। तो 5 से 5 कटेगा, यहाँ पे आपको क्या मिल गया 5k स्क्वायर इक्वल टू कितना b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर आपको मिल गया है 5k स्क्वायर। तो यहाँ से भी आपको एक निष्कर्ष प्राप्त होगा और निष्कर्ष क्या होगा कि b स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होगा, b स्क्वायर जो है 5 से डिवाइड होगा, इसलिए ओनली जो b है, केवल b जो है ये भी क्या होगा 5 से विभाज्य हो गया। तो इससे हमें ये निष्कर्ष मिला कि जो ये 5k स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि b स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य, यानी कि 5 जो है b स्क्वायर को विभाजित करेगा, इसलिए 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। मतलब b स्क्वायर को अगर 5 विभाजित कर सकता है तो केवल b को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब आप गौर से देखेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3, इसमें 2 में कहा गया कि a जो है a को 5 विभाजित कर रहा है, 3 में कहा गया कि 5 जो है b को विभाजित कर रहा है, यानी कि a और b, a जो विभाजित हो रहा है ये भी 5 से विभाजित हो रहा है और b भी क्या है 5 से विभाजित है। इसका मतलब हुआ कि a और b में, a बटा b में 5 क्या है, उभयनिष्ठ है। जबकि हमने यहाँ पे परिभाषा से हमने क्या जाना है कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो ये क्यों आया, यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्यों आया, इसका कारण ये है कि हम जो माने हैं कि रूट 5 जो है कि परिमेय संख्या है, ये गलत मानने से आया। क्योंकि अगर ये, चूँकि हमें पता है कि रूट 5 क्या अपरिमेय है, लेकिन जब हम इसको परिमेय मानेंगे तो यहाँ पे ये संतुष्ट नहीं कर सकेगा। यानी हमें रूट 5 को जो माने हैं कि मतलब ये परिमेय संख्या है वो गलत हो गया। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप यहाँ पे पढ़ लेंगे कि इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। जो हमारी कल्पना a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विपरीत हो गया। अब यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है, इसलिए रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। जो हम त्रुटिपूर्ण माने कि एक रूट 5 जो एक परिमेय संख्या है ये गलत हो जाएगा, अतः रूट 5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस प्रकार आपको, अगर आपको ये समझ में आया तो इसी के आधार पे आप रूट 3 को, रूट 2 को, रूट 7 को, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसको इसी आधार पे इसको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, इसी पैटर्न पे आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। तो यह आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो इससे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर कर दें। और अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जरूर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।